मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अत्याचार करने के लिए एक कानून बनाया था, राजद्रोह कानून। अंग्रेजों ने अपने देश से इस कानून को खत्म कर दिया, लेकिन भारत अभी तक अंग्रेजों के इस कानून को पाल पोस रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब किसी दल को दूसरे दल की या व्यक्ति की बात पसंद नहीं आती तो राजद्रोह लगा दिया जाता है। राजद्रोह मतलब धारा 124A। क्या आज की तारीख में राजद्रोह कानून की जरूरत है? क्या सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह है? जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, अंग्रेज उसे राजद्रोह करार देते थे। उनको अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी। जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे वो राजभक्त थे, जो अपने देश के लिए आवाज उठाते थे वो राजद्रोही। अब देश में ना तो अंग्रेजों का शासन है, ना ही देश गुलाम है, ना ही क्रांतिकारी देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर आज की तारीख में ये कानून क्यों है? दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। राजद्रोह कानून की बात बहुत तेजी से इंडिया में चल रही है, तो राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती किसने और क्यों दी, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करेंगे। दोस्तों, राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती दी गई है क्योंकि 2014 से लेकर अब तक 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन केवल 10 ही राजद्रोही साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने भी चुनौती दी। कहा, राजद्रोह कानून की आजाद भारत में कोई जरूरत नहीं है। इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है और इसकी और कोई जवाबदेही भी नहीं है। यानी पहले अंग्रेज अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए राजद्रोह कानून लगाते थे, क्रांतिकारियों को जेल में सड़ाते थे, वैसे ही इस कानून का इस्तेमाल अब पार्टियां करती हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है वो नापसंद आवाजों को राजद्रोह कानून से बिल्कुल खामोश कर देती है। क्या आज के नए भारत में अंग्रेजों के राजद्रोह कानून की जरूरत है? इसको भी समझिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार यानी बीजेपी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार IPC की धारा 124A को निरस्त करने पर कोई विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने का विरोध किया। चीफ जस्टिस NV रमना ने पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है क्या? इसका इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों पर राजद्रोह कानून लगाया गया था। सरकारी पक्ष का कहना है कि राजद्रोह कानून खत्म यानी रद्द नहीं किया जा सकता। उसकी अहमियत देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। इसके उपयोग के लिए गाइडलाइंस बना दी जाएं, जिससे उसकी कानूनी उपयोगिता और उद्देश्य बना रहे। दोस्तों, राजद्रोह कानून बना कैसे, कहां बना, ये भी जान लीजिए। राजद्रोह कानून 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मैकाले ने बनाया था। अंग्रेजों का मानना था कि सरकार के लिए अच्छी राय रखने वाले लोग होने चाहिए। सरकार का विरोध करने वाले सरकार की छवि को खराब करते हैं। सरकार की छवि बनी रहे, इसीलिए सरकार के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने और सरकार विरोधी काम करने वालों को राजद्रोह कहा जाता था। दोस्तों, 1860 में ही इसे भारत में लागू किया गया। राजद्रोह कानून में सजा कितनी हो सकती है? अगर किसी पर राजद्रोह कानून लगाया गया तो उसकी जमानत होगी या नहीं, ये भी जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के मुताबिक राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों या वीडियो के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने की कोशिश अपराध है। राजद्रोह कानून गैर जमानती अपराध है। दोस्तों, राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार राजद्रोह कानून को सही क्यों कहती है वो भी आपको जान लेना चाहिए। सरकार कहती है कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में ये कानून मददगार होता है। ये धारा हिंसा करके या अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है। अगर कोर्ट अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है तो सरकार को भी अपनी अवमानना करने वालों को सजा देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।